लेकिन वो डीजल के कारण ही ट्रैक्टर के पंप दोनों डाउन हो गए। वैसे और कोई प्रॉब्लम हमें ये दिक्कत आई कि इनको इसमें खिंचाई नहीं है या एवरेज नहीं है या धुआं है या कोई भी दिक्कत नहीं। आपको फिर पंप डाल के ट्रैक्टर में जोर लगवा के दिखाएंगे कि ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है। ये देखो। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, राम राम जी। तो भाइयों आज की जो वीडियो बनाने लग रहे हैं, तो भाई आज मैं पहुंच गया हूं धालीवाल साहब जी के फार्म पे। तो भाइयों थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी ट्रैक्टरों के पंप में। यो देख सको भाई, दोनों ट्रैक्टरों के पंप खुले हुए हैं। एक तरफ तो भाई हमारा सरकारी झोटा खड़ा है 1996 मॉडल स्वराज 855, इसका पंप है। देखो मैं आपको दिखा दूं तो भाइयों इसके पंप करवाने के लिए लेके जाने लग रहे। कहाँ लेके जाने लग रहे वही बताऊंगा मैं आपको। देखो पंप हमने लिया इसका खोल, और भाई इस तरफ खड़ा है स्कॉट 430। ये देखो इसका भी भाई पंप उतार लिया। दोनों के ये पड़े हैं पंप। इनमें कुछ दिक्कत आ गई थी तो भाइयों इन्हें जो ले जाने लग रहे इस समय हम जा रहे हैं दिल्ली। तो हमें एक हमारे जानकार भाई साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई दिल्ली पंप करवाओ और 1 नंबर पंप करवाएंगे जी। और यूँ कहने लगे परफॉर्मेंस देखियो वहाँ से हुए पंप की परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त है। तो भाइयों बाकी बात धालीवाल साहब जी से करेंगे कि क्या दिक्कत आई थी, किस वजह से पंप उतारने पड़ गए ट्रैक्टरों के। राम राम जी धालीवाल साहब। तो धालीवाल साहब क्या दिक्कत आई जो पंप उतारने पड़ गए दोनों ट्रैक्टरों के। बस जी ऐसे हुआ, हम ना तेल के ड्राम भरवा के लाए। ठीक है जी। वो तेल के ड्राम थे केमिकल वाले। अच्छा। हमने वो धोए लेकिन उनमें रह गया केमिकल। अच्छा। वो ड्राम भरवाए थे 2 कट्ठे हम। ठीक है जी। तो हमने जैसे ट्रैक्टरों में वो डीजल चला दिया। हमने सोचा कि पहले साफ हो गए ढोल जी। भाई ट्रैक्टरों में तेल चलाने में कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। जी जी। तो हमने जैसे ही वो तेल चला दिया उसके बाद में ट्रैक्टर दोनों दबने लगे। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा पिकअप डाउन करने लगे। और क्या नाम है, इसमें ना तेल का एवरेज भी नहीं रहा था, इनका डीजल एवरेज बिल्कुल खत्म हो गया था। ठीक है जी। ठीक हाँ है। जी, ठीक। हाँ जी। तो इस वजह से फिर एक भाई साहब मिले हमें। जी पहले तो पंप यहाँ करवाते थे हम मुजफ्फरनगर में। जी। तो वो बोल रहे कि हमारे जानकार थे, बच्चे प्रेमी थे, सब्सक्राइबर थे बल्कि आपके। जी 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 तो जी। उन भैया ने बेचारे आए फार्म पे, उन्होंने बोला कि सरदार जी भी दिल्ली पंप लेके जाएंगे भाई, 1 नंबर का काम होता है जी। तो आज उनको लेके हम साथ में जा रहे हैं जी। और आपको वहाँ पे मिलवाएंगे भी। जी भाई साहब। जी जी हाँ जी। जी जी जी। तो अब चलो। वहाँ पे देखते हैं अभी करवा के भी कैसी परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की। तो धालीवाल साहब जी पूरा बताएंगे हम अपने भाइयों को, जो भाई हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं, जो भी है पूरा बताएंगे हम इसके बारे में। कितना खर्चा आया, कितना खर्चा है, कितना किलोमीटर पड़ा हमें यहाँ से, दिल्ली के किस कोने में वो शॉप है, यहाँ पे पंप होते हैं। हाँ जी, उनका बकायदा नंबर भी देंगे। हाँ जी, सब उनका टोटल हम उनके बारे में जानकारी देंगे। और एक बात और, उसके बाद जैसे हम पंप फिट करेंगे ट्रैक्टरों पे, उसके बाद हम परफॉर्मेंस देखेंगे और आप भी बताना कि आपको कितना फर्क लगा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल जी जी। पहले भी पंप करवाया होगा, ऐसी बात नहीं हाँ, आपने। पहले करवाया था जब इंजन करा था, जब उस टाइम पंप करवाया था जी। बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस, खिंचाई बहुत तगड़ी थी ट्रैक्टर की। ठीक है। एवरेज भी बहुत अच्छा था। अच्छा जी। हाँ जी, लेकिन वो डीजल के कारण ही ट्रैक्टर के पंप दोनों डाउन हो गए। वैसे और कोई प्रॉब्लम। ये जो हमारी अपनी छोटी छोटी हमारे से गलती हो जाती हैं, जी जी जी। तो छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ा एक दिन नुकसान को इंतकाम दे देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और सबसे बड़ी बात है, मैं सभी किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी। बड़े भाइयों, कहीं गांव में से तेल मत डलवाओ। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा डीजल है वो सबसे मेन है ट्रैक्टर का। बिल्कुल है जी। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ढोल वाला तेल या फिर अच्छे पंप से ही तेल डलवाओ। और सबसे मतलब ये इम्पोर्टेंट है भी कि शहर से ज़्यादा डीजल लें और साफ किसी कनस्तरी में, साफ में या कैनी में कह लो, उसमें साफ में लें बिल्कुल। और छान के तेल डालें। मेन रोल ट्रैक्टर में डीजल का ही है। जी जी। ज्यादातर कुछ भाई हमारे क्या करते हैं, जैसे कनस्त्री में तेल डलवा लिया, ऐसे उलट दिया आके टंकी में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जैसे वो फूल कह देते हैं, जो फूल लगता है इसमें प्लास्टिक का, उसके ऊपर चुन्नी वगैरह कोई जाली वगैरह रखो, कपड़ा वगैरह। हाँ जी, जिसमें छण के जाए अच्छी तरीके से तेल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी जी। और एक ही मेरे हिसाब से एक ही पंप का अपना पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, हाँ जी, यूज करना चाहिए। यूज करना चाहिए। हाँ जी। चलो मान लो ट्रैक्टर बाहर भी जाता है, लेकिन बहुत देख के भी डीजल को भाई जहाँ पे ज्यादा सेल हो वहाँ पे ही डलवाना चाहिए। जी। चलो तो भाइयों हम निकलते हैं हम दिल्ली के लिए। तो भाइयों हम दिल्ली काफ़ी देर के आए हुए हैं, जब से भाई साहब अपने और कामों में उलझ रहे थे। तो फिलहाल इन्होंने पंप की बिल्कुल जो भी इसमें करने कुराने वाला था भाई करके मशीन पे चढ़ा दिया है। देखो आप
यो भाई 855 वाला जो हमारा सरकारी जोटा है धालीवाल साहब जी का 1996 मॉडल 855, यो उसका भाई पंप है। यो देखो, देख सकते हो आप। तो भाई जो लेके आए हमें, ये देखो भाई साहब हमारे भाई पूरे कारिंदा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो बाकी पूरी जैसे पूरी सेटिंग हो जाएगी पंप की, जब ये बिल्कुल ओके हो जाएगा क्लियर, उसके बाद आपको फिर पंप डाल के ट्रैक्टर में जोर लगवा के दिखाएंगे कि ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है। ये देखो मशीन पे लगा रखा है और भाई साहब ये लगे हुए हैं जो उस्ताद जी हैं। ये देखो हो गया जी, ओके बिल्कुल फाइनल जी। भाई साहब, भाई साहब राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब एक बार अपना नाम और गांव का नाम बता दीजिए। शरद पवार, गांव नंगला मुबारक। नंगला मुबारक से। अजी इतनी दूर दिल्ली में क्या करते फिर रहे? इतनी दूर दिल्ली में पंप करा रहे हैं। अच्छा, पंप करवा रहे हैं। चलो वो मैंने अपने बड़े भाइयों को सबको बता दिया था। तो अच्छा है, बताओ आप इनसे भाई साहब से कितने टाइम से जुड़े हुए हो? फर्स्ट टाइम में जो आया था मिस्त्री तुफैल है, तुफैल लेके आया था सन 2002 में यहाँ पे उसने दुकान और ये रोड दिखाई थी। अच्छा जी। उसके बाद से अच्छा जी। हमने कभी आज तक मुजफ्फरनगर पंप नहीं कराया। अच्छा जी। हाँ जी। वो नहीं भाई, ट्रकों का हो या अपने ट्रैक्टर का हो, हम दिल्ली ही पंप कराओ और इंजन के साथ में उसके बाद पंप खुलता है। अच्छा जी। हाँ, और ना ही कभी हमें ये दिक्कत आई कि इनको इसमें खिंचाई नहीं है या एवरेज नहीं है या धुआं है या कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की कभी नहीं आती। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ जैसा सपोज करो आप पंप करवा के लेके गए, हाँ, दोबारा आपको थोड़ी बहुत शिकायत मिली हो कि भाई यो दिक्कत आ गई, इसमें पंप सही जोर नहीं लगा रहा? देखो 100% तो होता है भगवान तो है नहीं यहाँ कोई भी। हाँ जी। लेकिन आज तक मुझे, मेरे पास 11 गाड़ी थी और एक ट्रैक्टर का इंटरनेशनल और एक 735 था। अच्छा जी। वो हमने बेच दिया 10 साल चलाने के बाद जी। हमने आज तक दोबारा पंप में ड्राइवरों ने तो ये कहा कि इसकी इंजन की खिंचाई इतनी है कि इसका डीजल घटवा दो, गाड़ी का खिंचाई घटवा दो। अच्छा जी। और ट्रैक्टर आपके सामने है, किस दिन दिखा दे। जी जी जी, कोई नहीं, किस दिन आपके वाले ट्रैक्टर की भी पूरी ठीक है जी। परफॉर्मेंस लेके देखेंगे। जी जी। तो आप पूरे संतुष्ट हो इनसे? पूरी तरह से। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया जी। तो बाकी अच्छा, अगर हम खर्चे की बात करें, चलो हम वो तो कहने की नहीं भाई कितने पैसे लगे, देखो सब पंपों का अलग अलग हिसाब होता है, किसी में काम ज़्यादा किसी में कम। अच्छा, जैसे सपोज करो हम अपने मुजफ्फरनगर में या कहीं और काम करवा रहे थे, उसके हिसाब से पैसे यहाँ भाई जैसे खर्चा है कम है या ज़्यादा है उनसे? खर्चा मुजफ्फरनगर की अपेक्षा बहुत ही कम है। अच्छा जी। हाँ जी। और हाल कराने के बाद जब आप पेमेंट दोगे आपको पता भी पड़ जाएगा। और किसान देखो संतुष्ट भी होना चाहिए। किसान 100% 100%, ठीक है जी, जी जी संतुष्ट होगा। जी जी जी। भाई 21 साल हो लिए इनके यहाँ काम कराते हुए, 1-2 दिन की बात नहीं, 21 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। अच्छा, 21 साल से आ रहे हैं आप यहाँ? हाँ जी, 21 साल से। भाई साहब लंबा भी बहुत टाइम हो गया, ये भी सही बात है। क्यों 1-2 बार में आदमी का पता लग जाए? नहीं, हम तो भैया 21 साल से रेगुलर, अगर कोई मिलने वाला या परिचित भी हो, मका भाई पंप वहाँ करा ले, आपके पैसे भी कम लगेंगे जी। और दोबारा आपको आवश्यकता किसी भी चीज की नहीं पड़ेगी जी। और भाइयों एक चीज और बता दूं मैं आपको, पूरे का पूरा जो पंप करवाया है वो धालीवाल साहब जी ने 1 नंबर पंप करवाया है। ये देखो यहीं खड़े हैं जी। धालीवाल साहब जी, संतुष्ट हो पूरे? हाँ जी बिल्कुल। संतुष्ट तो क्यों नहीं होंगे, मजा बांध देगा वो गिरती ट्रैक्टर में, देखते रहो आप। हाँ जी, बाकी परफॉर्मेंस चला के देखेंगे। हाँ चला के देखेंगे, सही बात है, भाइयों को भी दिखाएंगे अपने, है ना? जी जी।